भगवान ने सभी गोप ग्वाल वालों को समझाया, चिंता मती करो, कल छोड़ मैं परसों आ जाऊंगा। और परसों कहते 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 भगवान को बरसों बीत गई, लेकिन भगवान लौट करके नहीं आए। पहुंच गए मथुरापुरी में। सबसे पहले राजा कंस के पूरे वस्त्रों को छुड़ाया, मित्रों को टेलर के द्वारा सिलवा करके पहना दिया, और कुबड़ी को सुंदर कह करके उसकी गर्दन को पकड़ करके खड़ा कर दिया, और कुबड़ी को विश्व सुंदर कर दिया। रात के समय में जाकर के शिव धनुष को भी भंग कर दिया खेल खेल में। और प्रातःकालीन हुई तो हाथी को राजा कंस ने पहले से ही मदहोश कर दिया था, शराब पिला रखी थी। अब हाथी भगवान के सामने क्या, भगवान एक छुंगली लगा दे तो हाथी माती ना देखे तो 400 किलोमीटर देखा हाथी। भगवान ने पकड़ा, पकड़ करके हाथी की खूब पिटाई की, और दांत को खड़ करके युद्ध सभा में पहुंच गए। युद्ध सभा में पहुंच करके भगवान ने बड़े बड़े मल्लों के साथ युद्ध किया। बड़े बड़े मल्लों के साथ 8-9 वर्ष के बालक ने युद्ध किया, और युद्ध करते 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 सभी मल्लों को मार दिया। राजा कंस की सेना सामने आई, भगवान ने सभी सेना को पकड़ करके खूब पिटाई लगाई, और अंत में भगवान ने तलवार निकाली, राजा कंस के साथ युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। और एक सांस में राजा कंस के धड़ पर प्रहार किया, सर धड़ से अलग हो गया, और राजा कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राजा उग्रसेन को भगवान ने बड़ा सुंदर राजपाट दिया, और भगवान स्वयं सांदीपनि मुनि के दरवाजे शिक्षा ग्रहण करने गए। गुरु भाई को पुनः जिंदा वापस किया भगवान ने, और गुरु भाई को वापस करने के बाद 17 बार आक्रमण राजा जरासंध ने किया। कितने बार किया? 17 बार। और भगवान ने 17 बार राजा जरासंध की खूब धूल चटाई। 18वीं बार जरासंध ब्राह्मणों से कह के आया था कि युद्ध जीतना चाहिए। अब देखो भैया, पंडित बड़े खतरनाक होते, कह दिया कि जा जीत जाएगा तो जीत जाएगा, और भगवान ब्राह्मणों की मर्यादा रखते हैं। 18वीं बार भगवान ने बड़ी सुंदर द्वारकापुरी का उद्घाटन किया, और सुंदर से सुंदर द्वारकापुरी को बनवाया, और द्वारकापुरी को बनवा करके भगवान चल पड़े। और अब की बार भगवान ने रण को छोड़ दिया, इसलिए भगवान का एक नाम रणछोड़ पड़ गया। बोलो रणछोड़ भगवान की जय हो। रण को भगवान ने छोड़ा, रण को छोड़ करके द्वारकापुरी पहुंच गए। जैसे ही भगवान द्वारकापुरी में पहुंचे, भगवान के बड़े भाई बलराम का विवाह रेवत की पुत्री रेवती के साथ हो गया। अब आ गई भगवान के ब्याह की तैयारी। भगवान के विवाह की तैयारी आई। राजा शीत भीष्म को नामो बदरवादी पतन महान तस्य पंचा भवन कन्ने का चावरान नहा। विदर्भ देश के राजा कुंडनपुर के राजा का नाम था भीष्मक। भीष्मक अपनी पुत्री रुक्मणी का विवाह महाराज श्री कृष्ण के साथ करना चाहते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के विरोध में रुक्मी खड़ा था। और कहा जाता है जब बालक बड़े हो जाते हैं तो माता पिता की कहां बात मानते हैं। रुक्मी गया सो शिशुपाल को ढूंढ लाया, और बोला कि सुबह बारात आने वाली है। और इधर माता रुक्मणी ने भी वो खत लिख दिया। खत इंग्लिश में क्या कहते हैं खत को? हाँ, खत लिखा भगवान ने भी खत को लिख कर गए, रुक्मणी माता ने पहुंचा दिया। और जैसे ही खत को लिख करके रुक्मणी माता ने पहुंचाया, ब्राह्मण के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने उस खत को सुना। सुबह बारात आने वाली थी, तुरंत रथ को आरूढ़ किया, वेग से भी, वायु के वेग से भी तेज रथ को लेकर के चल पड़े। और चल करके भगवान कहां पहुंचे? सीधे कुंडनपुर में पहुंचे। इधर बारात आ गई थी, दूल्हा कोई और था। कई बार गांव में हो जाता ना, दूल्हा को और रहा तो दुलज्जा हो जाता। कई बार होता है ऐसा, होता कि नहीं? हुआ क्या, माता रुक्मणी चिंता में बैठी थी कि अगर इसके साथ मेरा ब्याह होगा तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। अब क्या किया जाए? ब्राह्मण देवता आ गए,
और ब्राह्मण देवता ने आकर के माता को इशारा किया, चिंता मती करो, भगवान आ गए। जाओ जाकर के कुल देवी के मंदिर पर भगवान खड़े हैं, पहरेदार बढ़ाए रखे थे। माता रुक्मणी पहुंची, इतनी सुंदर दिख रही है मेरी मैया, इतनी सुंदर इतनी सुंदर इतनी सुंदर जिसकी कोई सीमा नहीं। अथाह सुंदर थी माता रुक्मणी। और जब माता रुक्मणी अथाह सुंदर थी तब तो भैया कहा जाता है माता रुक्मणी और भगवान श्री कृष्ण को देख करके सबरे ग्वाल वालों ने कहा जोड़ी तो बढ़िया जम रही है। जोड़ी की जैसे ही चर्चा सुनी वैसे ही भगवान ने माता रुक्मणी को रथ पे बैठाला और बैठाल करके वायु के तेज से खूब तेजी के साथ हरण करके ले जाने लगे। सारे नगर में शोर हो गया। रुक्मी की भगवान ने खूब पिटाई करी और माता को द्वारका में ला करके एक जगह पर स्थापित कर दिया। माता ने सोचा भैया यहीं रुकाने के लिए लाए थे क्या यार, ये तो गड़बड़ लग रहा है, अच्छा है नहीं महल की तरह, क्या किया जाए। भगवान बोले चिंता मती करो, बारात लेकर के आएंगे। और भगवान पहुंच गए और पहुंच करके भगवान ने बड़ी सुंदर सुंदर तैयारियां की। इधर माता रुक्मणी भी बड़ी सुंदर सुंदर सज रही हैं।